राजस्थान के जोधपुर जिले में एक ऐसा शिव मंदिर है जहां आज भी लोग जाने से डरते हैं, क्योंकि कहा जाता है यहां खुद रावण ने तपस्या की थी और आज भी वहां कुछ अजीब महसूस होता है। भूत भी तपस्या करते थे, तांडव होता था। हजारों साल पुराना ये मंदिर है। ये है भूतेश्वर महादेव मंदिर, जहां पहुंचना आज भी आसान नहीं और शायद हर किसी के बस की बात भी नहीं। जब हम इस मंदिर की यात्रा पर निकले तो रास्ता उतना ही खतरनाक था जितना इसका रहस्य। घाटियां इतनी सुनसान कि हर कदम पर अजीब सा डर महसूस होता था। हमारी स्विफ्ट गाड़ी भी एक खड्डे में फंस गई। कुछ पल के लिए लगा शायद अब आगे जाना मुश्किल है, लेकिन किसी तरह हमने गाड़ी को निकाला और बढ़ते गए उस जगह की ओर जहां जाने से लोग कतराते हैं। जोधपुर जिले के पीपाड़ उपखंड के चौकड़ी गांव की इन डरावनी घाटियों के बीच छिपा हुआ एक ऐसा रहस्यमय स्थान जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और शायद हर किसी के बस की बात भी नहीं गई। किसी भी तरीके से हमने अपनी स्विफ्ट गाड़ी को गड्ढे से बाहर निकाला, गाड़ी को स्टार्ट किया और पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने लगे। रास्ता सुनसान था, हमें न कोई आते हुए दिखाई दे रहा था न जाते हुए दिखाई दे रहा था। बताया गया कि मंदिर पहाड़ की चोटी पर स्थित है और ऐसी मान्यता भी है कि त्रेता युग में यहाँ पर लंकेश रावण ने खुद तपस्या की थी। थोड़ी देर बाद हमें एक बुलेरो गाड़ी आती दिखाई दी। रास्ता संकरा था तो हमने गाड़ी को साइड में लगा दिया। गाड़ी निकलने के बाद हम मंदिर की तरफ आगे बढ़े। साथ में दोनों बच्चे भी थे, ऋषभ शर्मा, तेजस गौड़। धीरे धीरे हम कैसे भी करके उबड़ खाबड़ रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। और हम इस तरह आ पहुँचे जरनेश्वर भूतेश्वर महादेव मंदिर। मंदिर पहुँचने पर महंत केसरनाथ से मुलाकात हुई। उन्होंने पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये शिवलिंग हजारों साल पुराने बताए जा रहे हैं। रावण के समय इनकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर रामायण काल में रावण ने तपस्या की थी। चौकड़ी स्थित जरनेश्वर महादेव मंदिर। जरनेश्वर महादेव मंदिर के बाद हमें पुजारी केसरनाथ एक ऐसी जगह पर ले गए जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं। वो एक हमें मंदिर ले गए जहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमें पता चला कि यहाँ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भस्मासुर ने तपस्या की थी। इस मंदिर में भी भस्मासुर ने स्वयं शिवलिंग स्थापित किए थे। ये मुख्य मंदिर से नीचे की साइड मंदिर बना था। भस्मासुर रावण। चौकड़ी स्थित जरनेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ पर भस्मासुर ने भी तपस्या की थी। पुजारी जी लाडूनाथ जी ने बताया कि हजारों साल पहले रावण के साथ भस्मासुर ने इसी पहाड़ी क्षेत्र पर भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी। साथ ही यहाँ पर एक गुफा भी है जिसको अभी बंद कर दिया गया है। बताते हैं यहाँ पहले 2 लोग गए थे जो अभी तक कभी बाहर आए नहीं, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से इसको जाली लगाकर ब्लॉक किया गया है। मुख्य मंदिर जरनेश्वर महादेव और नीचे स्थित भस्मासुर द्वारा स्थापित शिवलिंग मंदिर का दर्शन करने के बाद हमें पुजारी केसरनाथ एक ऐसी सुनसान जगह पर ले गए जिस मंदिर में जाने से लोग कतराते हैं, डरते हैं। चारों तरफ सुनसान, ऐसा लग रहा हमें कोई देख रहा है। हर तरफ झाड़ियाँ, पूरा क्षेत्र डरावना, तरह तरह की आवाज़ें। बताया जाता है कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर भूतों का वास है। ये सबसे पुराना मंदिर है जहाँ पर रावण ने भूतों के साथ महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। आज भी इस मंदिर में दशानंद द्वारा स्थापित शिवलिंग है। ये मुख्य मंदिर से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा ही डरावना, अलग अलग आवाज़ें, सुनसान, एक अलग प्रकार का आपको यहाँ एहसास होगा। ऐसे लगेगा आपका कोई पीछा कर रहा है।
हम इन संकरे रास्तों से निरंतर आगे बढ़ रहे थे। आगे बाइक पर पुजारी केसरनाथ जी जा रहे थे। और आखिरकार हम उस रहस्यमय मंदिर तक पहुंच गए। पहाड़ी के तलहटी में बना ये मंदिर स्वयं, इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग की स्थापना दशानन राव ने की थी। हमारे आगे पुजारी केसरनाथ चल रहे थे। ये पूरा क्षेत्र ही डरावना दिख रहा था। अलग तरीके का क्षेत्र, मानव दूर दूर तक नहीं, अजीब सी रहस्यमय आवाजें। हर पल ऐसे ही लग रहा था कोई हमारे साथ चल रहा है। हम बच्चों के साथ मंदिर की तरफ बढ़े। मंदिर का दरवाज़ा खोलकर हम अंदर प्रवेश किया। वहाँ पर पुजारी ने हमें बताया कि इसी जगह पर भूतों के साथ दशानन राव ने घोर तपस्या की थी। इस मंदिर पर श्रद्धालु बहुत कम संख्या में आते हैं और यहाँ आने से भी कतराते हैं। गजानन जी मूर्ति है, हाँ। पार्वती माँ है, और शंकर भगवान है, नागेश्वर भगवान है। रावण ने हाथ की स्थापना करी हुई। जी, रावण के हाथ की स्थापना है। इसी गुफा में पूजा की थी तपस्या रावण ने। जी। मान्यता क्या है यहाँ की? कैसे? मतलब जो लोग आते हैं ना, हाँ, मतलब कोई भी इच्छा में नहीं, मनोकामना पूर्ण, बच्चे नहीं है तो उनके यहाँ बच्चे होते हैं, मनोकामना पूरी होती है। भगवान शंकर के पूजा करने से सावन में पूरा महीना मेला चलता है। ये मुख्य मंदिर से 1.5-2 किलोमीटर दूर 2 है। किलोमीटर दूरी है। ये इसको बोलते भूतेश्वर की गाड़ है। भूतेश्वर की गाल में। हाँ, भूतेश्वर महादेव की गाड़। भूतेश्वर की गाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले यहाँ भूतेश्वर की गाड़, भूतनाथ पर्चा दिया था भैया, भूत भी तपस्या करते थे शंकर भगवान की, और भूतों का यहाँ तांडव होता था। हजारों साल पुराना ये मंदिर है। भगवान का, शंकर भगवान का सब होता है, भूत प्रेत सब कुछ। फिर यहाँ मतलब भूतनाथ, भूतेश्वर महादेव नाम पड़ा था। भूतेश्वर महादेव। तो ये रावण के हाथ की स्थापना किया हुआ शिवलिंग है। गणेश जी और माँ पार्वती, नंदीश्वर भगवान। मंदिर पहुंचने पर जब पुजारी ने बताया कि इस जगह को भूतेश्वर गाल भी कहा जाता है, यहाँ पर भूतों का डेरा है, आम जन तो यहाँ पर अकेले में आने की सोच भी नहीं सकता। पूरा सुनसान, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ ये क्षेत्र है। हर चीज़ ऐसे लग रही है वो आपको यहाँ पर घूर रही है। शुभम ने इस क्षेत्र की फोटोग्राफी भी की। कैमरे से अलग अलग एंगल से शानदार दृश्य कैद किए। मैंने भी कुछ दृश्य कैद किए, फिर निकल पड़े घर की तरफ। यहाँ आकर हमने 3 मंदिरों के दर्शन किए। तीनों शिवलिंगों पर हमने जलाभिषेक किया। ये मंदिर जोधपुर जिले के पिपाड़ उपखंड के चौकड़ी कल्ला गांव में स्थित है। यहाँ आकर हमें अलग प्रकार का ही अनुभव हुआ। चारों तरफ हरियाली से घिराए ये मंदिर वाकई प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बसे हुए धार्मिक और आध्यात्मिक के केंद्र है। पूरी यात्रा के बाद हमने घर की तरफ प्रस्थान किया। तो इस महाशिवरात्रि को आप भी पहुँचे इस धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी चौकड़ी कल्ला में, जहाँ पर महादेव की आप पर कृपा होगी। तीनों शिवलिंगों पर कीजिए जलाभिषेक और कमाए पुण्य। जय हिंद। मैं हूँ आपका साथी गोविंद गौड़।